जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई, फटे हुए होठ, गर्दन टूटी हुई, पेट घायल और आंखों से बहता खून। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को आरोपी संजय रॉय ने इससे भी ज्यादा जख्म दिए, जिनका खुलासा ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अगर सिर्फ इन जख्मों के सुनने भर से आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए, जिसके साथ ये सब हुआ उस पर क्या बीती होगी, क्या उसकी हालत हुई होगी। अगर मैं पीड़िता के हर चोट, हर जख्म की कहानी यहाँ सुनाने लग जाऊं तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता की आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आखिर क्या थी उसकी गलती? उस रात तो उसने छोटे और उत्तेजित कपड़े भी नहीं पहने थे और ना ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। आखिर उसकी गलती थी तो सिर्फ इतनी ही कि 36 घंटे की लंबे शिफ्ट के बाद उसकी आंख लग गई। वहाँ जहाँ दुनिया में उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था, वहाँ जहाँ उन्होंने अपने आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए, पर एक दहशती दरिंदे ने उनका रेप कर दिया। उनकी गर्दन तोड़ दी, जांघों को काट डाला, जीभ काट दी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी गुप्तांगों को भी ब्लेड से काटकर उनकी हत्या कर दी। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से आई। जब ये लिस्ट इतनी दर्दनाक है तो सोचिए, अगर ये कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। वो खुद को बचाने के लिए तब तक लड़ती रही जब तक होश ने उसका साथ दिया, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वहशी दरिंदा उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास टूटकर उसकी आंखों में जा चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी को सजा मिलने के बजाय इस मर्डर को सुसाइड का नाम दिया गया। केस को बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती थी, एविडेंस मिटाए गए, यहाँ तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब शुरू हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इशू को मीडिया कवरेज मिली। आज हमें आजाद हुए पूरे 78 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? आजादी के 78 साल बाद भी इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या ये है आजादी? इस आजादी की बात करते आ रहे थे हम। यह कहानी सिर्फ कोलकाता के डॉक्टर या निर्भया की नहीं है, बल्कि यह कहानी है पूरे देश की। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमारे देश का कानून सशक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारी सोच नहीं बदल जाती, तब तक हम आजाद नहीं हैं।